तो भाई स्कूटी वाले आ जाओ, मैं जा रहा हूँ स्कूटी की सर्विस करवाना। और ये 5th सर्विस है स्कूटी की, और मैं लगभग हापुड़ में ही खड़ा हूँ, बस 5 मिनट में सर्विस सेंटर आ जाएगा। हाँ जी, राम राम जी, क्या हाल चाल हैं सभी के। तो भाई हेलमेट नहीं उतारूंगा क्योंकि लेट हो रहा हूँ, ऊपर से बारिश का और ख़तरा। देखो बारिश में चला चला के कैसा हो जाता है, जबकि अरे खुल जाते भी ऐसी कैसे, जबकि बारिश रुकी हुई है। बट ये जो हाल होता है ना पानी में, जब आगे बाइक चल रही होती है ना, उनके छींटे पड़ जाते हैं, उससे हेलमेट ऐसा हो रहा है। तो भाई स्कूटी वाले आ जाओ, मैं जा रहा हूँ स्कूटी की सर्विस करवाना। और ये 5th सर्विस है स्कूटी की, और मैं लगभग हापुड़ में ही खड़ा हूँ, बस 5 मिनट में सर्विस सेंटर आ जाएगा। क्योंकि रास्ते में कहीं कहीं थोड़ी, कहीं ज़्यादा, कहीं नहीं, कहीं हाँ, इस तरीके से बारिश पड़ रही थी। मैं सोच रहा, और ऊपर से मैं लेट भी हो रहा था क्योंकि 9:10 हो रहा है और 9:30 बजे सर्विस सेंटर खुल जाता है। तो भीड़ हो जाएगी तो फिर उतना ही टाइम लगता है। तो लगभग आज तक मैंने जितनी भी सर्विस करवाई हैं पहले नंबर पे ही करवा लेता हूँ, क्योंकि मैं टाइम से चला जाता हूँ। ठीक है, तो एक बार स्कूटी का हाल देखो और चलते फटाफट देखते हैं। और एक और चीज़ बता दूंगा कि मेरी स्कूटी में 5th सर्विस के टाइम पे क्या इशू आया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी स्कूटी की हालत है ऐसी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि स्कूटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पिछले 10 या 15 दिनों से क्या हो रहा है, देखो अभी लाइट जल रही है ना ये, क्योंकि मुझे लग रहा है इसका कुछ प्लग इशू हो रहा है। मीटर का जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे कि पेट्रोल वाली सुई उठना, या मीटर में लाइट जलना, या ये इंजन वाला साइन आना ऑन करते टाइम, जैसे अभी आ रहा है, ये नहीं आता। ये धचकी में कूद के चल जाता है, कभी नहीं चलता है। तो मुझे लग रहा है कुछ प्लग का इशू है या ढिल्ला हो रहा है, वो जाके चेक करवाना पड़ेगा। बाकी तो और सब ठीक है लगभग। इसका पेट्रोल कह रहा हूँ, इंजन ऑयल चेंज होगा, जो इसकी ब्रेकिंग वगैरह टेस्ट करवा लूँगा। बाकी सब एकदम परफेक्ट है। 5th सर्विस है और लगभग कितनी चल गई है, 21,441 चल चुकी है। फटाफट से चल रहा हूँ सर्विस सेंटर, 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। और मुझे पता है स्कूटी वालों के लिए तो काम की वीडियो होती ही है। बाकी जो स्कूटी लेना चाहता है या ले रखी है, नहीं लिया है, सर्विस से रिलेटेड जानना है या जो भी जानना है, इस वीडियो को देख लेना। और ये एक्टिवा 110 सीसी की है मेरे पास, जो है 6G। ठीक है, 2 साल लगभग इसको हो गए हैं। चलो जी, मोटो ब्लॉग में मिलता है। बस यहाँ से 2 से 4 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। देखते कितना खर्चा आता है इसमें, क्या लगता है भाई। अगर प्लग वगैरह ही होगा तो देखो वो तो नॉर्मली सर्विस के टाइम पे कर ही देगा उसको टाइट। अगर और कोई प्रॉब्लम होगी तो भी मैं बता दूंगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस ये वायर का तो एक्टिवा में लगभग सभी स्कूटी में हो जाता है। देखो ये अटक जाता है ना, रेस क्रूज कंट्रोल बन जाता है, जैसे कि अब चलती रहेगी। इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। ऐसे मौसम का फ़ायदा मिलेगा क्योंकि बारिश पड़ रही है, कभी नहीं पड़ रही है, लोग सर्विस करवाने कम आएंगे तो पहला नंबर ही लग जाता है। आज तक 2 साल में जितनी भी सर्विस करवाई है मैंने, देख ताऊ ने क्या देखा भाई, क्या देखा ताऊ। मुंडी तो घुमाई थी और चल दिया आगे को, फिर देखा क्या, बताओ यार। अभी लगा जाती है गुद्दी मेरी छित्ती की, मैंने मार दिया, अभी कांड हो जाता खामोखा। मेरे पास 2 वाहन है, एक है NS 200 और एक है ये। ठीक है, ये तो बाद में ली थी, NS 200 पहले की है। उसकी भी सर्विस आ रही है, जिसको बाइक की सर्विस से रिलेटेड जानना है, या NS 200 है जिसके पास, BS6 है मेरे पास, उसकी सर्विस से अगली वाली वीडियो में होगी। क्योंकि दोनों की सर्विस एक साथ हो रही थी, तो मैंने कहा पहले इसकी करवा लेता हूँ, उसकी कुछ दिन रुक के करवाऊँगा। सर्विस सेंटर, हाँ यहाँ तो भीड़ लग रही है भाई। तो यहाँ लगाते हैं बाइक अपनी सर्विस के लिए। बाइक कह रहे हैं, स्कूटी है, तो फिर मिलते हैं उसके बाद क्या सीन होता है ना। आज ही तो मैं सर्विस सेंटर में बैठ गया हूँ, बाइक लग रही है अपनी, रजिस्टर वगैरह जो भी करते हैं वो कर रहे हैं। और वहाँ होगी सर्विस। और ये देखो क्या मस्त सी बाइक खड़ी है होंडा वाले की। यह है CV 350 RS। थोड़ा वाइड एंगल है इसलिए ऐसी लग रही होगी, थोड़ी छोटी सी पर बहुत धांसू लग रही है भाई साहब। देखते हैं कितने टाइम में सर्विस होती है। वैसे पहला ही नंबर लग गया अपना, क्योंकि जो बाकी खड़ी थी ना
वो यहाँ के एम्प्लॉय की बाइक स्कूटी थी, पहले नंबर पे मैं ही आया। तो भाई 3000 रुपये भी 2000 चलिए। हाँ जी भाई, सर्विस तो हो गया, बस एग्जिट ले रहा हूँ स्कूटी का। बाकी बताता हूँ क्या क्या सीन हुआ है इसमें। हाँ भाई, ठीक है जी। बाबा भाई साहब, धुई धाई गंदी हो जाएगी। बहुत सही है, बारिश नहीं पड़ रही, वरना जैसे लाया था ना वैसे ही जाती है। तो भाई मैं बता देता हूँ 1 मिनट रोक के बराबर में क्या मैटर है, फिर इसको रखूँगा मैं अंदर, फिर चलेंगे हम घर को। देखो क्या मैटर है, मैटर है ये तो AMC कार्ड है भाई साहब, इतनी ऐसी तैसी मारते हैं। AMC बनवा लो, AMC बनवा लो। पिछले 2 साल से जब से मैं, वो हर सर्विस सेंटर में होता है, मैं उसमें भी जाता हूँ ना, बजाज के भी अपने NS 200 करवाने, उसको भी AMC बनवा लो, ये फ़ायदा वो फ़ायदा। अब की बार मैंने AMC बनवा ली भाई, 734 रुपये की बनी है, ठीक है। बाकी ये इसका चार्ज लगा है, जिस पर डिस्काउंट भी मिला है मुझे, ऑयल पे भी 5% और जो भी चीज़ें हुई हैं वो डिस्काउंट मिला है। और सर्विस चार्ज इसमें नहीं लगा है, AMC में से माइनस हो गया सर्विस चार्ज, ठीक है। तो टोटल लगे हैं मेरे 1600 रुपये लगे टोटल, क्योंकि 734 रुपये लगे हैं AMC के और 873 रुपये लगे सर्विस के, ठीक है। अगर मैं AMC ना बनवाता तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर इसमें लेबर चार्ज जोड़ दो तो लगभग 1300 रुपये बैठ रहे थे सर्विस के, ठीक है। अब AMC का फ़ायदा क्या है, जो मुझे समझ में आया कि अगली बार भी सर्विस एक बार लेबर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है भाई। तो देखो, अगर नॉर्मल सर्विस है ना स्कूटी की, तो आराम से 1200-1300 रुपये में हो जाती है, ठीक है। 1000 कुछ रुपये में भी हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि बाइक में कुछ, स्कूटी में कुछ काम तो नहीं है। ये रख दिया बैग। तो देखो, ये मीटर में जो इशू आ रहा था वो भी ठीक हो गया है। तो देखो, जो मीटर में इशू आ रहा था वो भी ठीक हो गया। मैंने पहले बोला था कि प्लग का इशू है, कि प्लग उसने इसका मत्था खोला, प्लग अंदर से टाइट कर दिया, ये ठीक हो गया। जिसके भी मीटर में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम हो रही है तो चेक करवा ले, बाहर भी चेक करवा सकते हो, ठीक है। सर्विस सेंटर पे भी करवा सकते हो, सिर्फ प्लग का इशू आएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने का। तो प्लग टाइट करवा लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी सर्विस हो गई है बिंदास। और पिछली बार मेरी सर्विस 1000 कुछ रुपये में हुई थी। अब की बार क्या हुआ, इसमें ग्रीस ऑयल वगैरह ज़्यादा क्लिच एरिया होता है कुछ इसमें, उसमें डला है 200-250 रुपये के, तो वो गिर गए। तो अगर मैं AMC भी नहीं बनवाता तो भी 1300 रुपये में हो जाती। देख क्या कर रहा है। पॉलिश मार के हो गई है टंच, ठीक है। तो समझ आया, उस टाइम पे पता नहीं मैंने कैसे बताया कैसे नहीं, अभी एक बार फिर बता देता हूँ भाई। पूरे 1600 रुपये लगे, क्योंकि मैंने AMC कार्ड बनवाया है, वो 1 साल के लिए बनता है, उसमें डिस्काउंट मिलता रहता है हर सर्विस पे, ठीक है। जैसे कोई पार्ट डाला उस पर 5-10% मिल गया, लेबर चार्ज में डिस्काउंट मिल गया। अगली बार मतलब जिस टाइम बनवाओगे उससे नेक्स्ट टाइम तो लेबर चार्ज लगेगा ही नहीं, 0 बैलेंस लगेगा। तो ये फ़ायदा रहता है इसका। बाकी अगर नॉर्मल सर्विस करवाओगे तो 1000-1300 रुपये के बीच में हो जाएगी। उसमें भी अगर एक्स्ट्रा काम नहीं है तो, एक्स्ट्रा काम होगा तो भाई पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया यार, भूखा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। बाहर का खाना मैंने छोड़ा हुआ है, इसलिए मेरी जवान में भी ले पहले हो रही है। भाई साहब, हेलमेट सिर्फ लड़कों के लिए अलाउड है,
लड़कियां तो पापा की परी हैं, वो रोड से ऊपर चलती हैं। अब जैसे ये दीदी जा रही हैं तो ये रोड पे नहीं चल रही, क्योंकि परी हैं ये तो उड़ रही हैं, रोड पे नहीं चल रही हैं। ये सबका बिगाड़ देंगी, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इनको हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, हमें हेलमेट की ज़रूरत है। मैं थोड़ा दबे पैर साइड में होकर निकल लेता हूँ, थोड़ी घबराहट सी हो जाती है। चलो जी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, कवर अप करना पड़ा भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अब मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है। भूख लग रही है बहुत तेज़, ठीक है। तो भाई घर जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ होगा सर्विस से रिलेटेड, हाँ अगली वीडियो में ज़रूर आ जाना। और अपनी प्रिया NS200 की सर्विस है, दोनों की सर्विस एक साथ है भाई साहब। देख रहे हो ज़िंदगी में खर्चा, ठीक है। अब इसमें सर्विस होगी, 1-2 महीना चलेंगे भी सर्विस में, और 1-2 महीने इसके 4 गुना ज़्यादा तो तेल पी जाएंगे, क्या 1000 रुपये का 2 महीने के अंदर। तो सर्विस तो एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी सर्विस के बाद जो चलाना है ना इनको बाइकों को, वो है बड़ा हिस्सा। तो भाई लोग ज़रूर, उम्मीद है स्कूटी वाले लौंडो जानकारी मिल गई होगी, है ना। और वैसे स्कूटी जो स्कूटी लेना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है। 1000 भाई को एक वाहन तो छोटी से छोटी स्कूटी भाई कुछ भी ले लो, 1000 से नीचे किसी की सर्विस नहीं होती। फिर उसके ऊपर जितनी बड़ा वाहन लोगे और उतनी बड़ी सर्विस होगी। दूसरी चीज़, वाहन सही रखोगे उसकी कंडीशन तो भाई खर्चा इतना नहीं मांगते, और नया वाहन तो वैसे भी नहीं मांगते। कई साल बिना खर्चे के चले जाओगे। मतलब पेट्रोलर वो तो लगेगा कभी मानने हो फ्री में ही, क्या नई वाहन ले लिया और पेट्रोल फ्री में गिर रहा सरकार का, अपनी जेब से गिरवाना पड़ेगा। बताओ, मेरा कहने का मतलब है कि जब नया वाहन लेते हो, स्कूटी की बाइक गाड़ी जो भी है, कई साल उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। बस ठीक तरीके से चलाते रहो और मांगने वालों को कम दो। सबसे ज़्यादा गाड़ी ख़राब होती है भाई मांगने वालों को दे के, ये बात मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि सबके चलाने का तरीका होता है, और अपने ऊपर भी अप्लाई करो। जब आप भी किसी की स्कूटी बाइक कार मांग के ले जाते हो, धड़ा धड़ पेलते हो भाई साहब, ना गड्ढा दिखता, ना दिखती रेस, और ना दिखता कि तेल कितना पी रही है। जब अपनी हो तो भैया आराम से ले जाइयो, देख के ले जाइयो। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खाते रहो, पीते रहो, मौज उड़ाते रहो, अपना ख्याल रखो अपनों का भी, ठीक है। चैनल कर देना सब्सक्राइब, ऐसे ही साथ सपोर्ट बना के रखो। बाकी मैंने इस वीडियो में पहले बताया है कि पेमेंट अपनी आ गई। यूट्यूब की अगर देखना है कि पेमेंट कितनी आई है, कैसे आई है और मैंने क्या किया जिससे कि मेरी पेमेंट आ गई, ठीक है, उसके लिए मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सभी को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी।